शिमला चुनाव में जीत के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता आज से चुनाव प्रचार में उतरेंगे। पूर्व सीएम, पूर्व मंत्री से लेकर सांसद और विधायक तक वार्ड वार्ड घूमकर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। हम आपको दिखाते हैं कि आज कौन सा बड़ा नेता कहां चुनाव प्रचार और नुक्कड़ सभा करेगा। सबसे पहले जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष है, मल्याणा में वो नुक्कड़ जनसभा करेंगे। सुरेश कश्यप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद हैं। संजौली चौक पर वो नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। संजय सूद प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, भराड़ी में नुक्कड़ सभा करेंगे। इंदु गोस्वामी राज्यसभा सांसद हैं, कैथू में वो नुक्कड़ जनसभा करेंगी। सिकंदर कुमार राज्यसभा सांसद हैं, फागली में वो नुक्कड़ सभा करेंगे। विपिन सिंह परमार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, राम बाजार में नुक्कड़ सभा करेंगे। राकेश जम्वाल विधायक हैं, जाखू में नुक्कड़ सभा करेंगे। वहीं सुरेश भारद्वाज पूर्व मंत्री हैं, अपर ढली में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं नवनिर्वाचित डॉक्टर राजीव बिंदल प्रदेश अध्यक्ष हैं, पंथाघाटी में चुनाव प्रचार आज करेंगे। त्रिलोक जम्वाल सुंदरनगर से विधायक हैं, पटियोग में वो नुक्कड़ सभा करेंगे। सुखराम चौधरी आज न्यू शिमला में होंगे। वहीं भाजपा आज नगर निगम शिमला के लिए सभी 34 वार्डों में नुक्कड़ सभाएं करेंगे। और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र का, ज्यादा जानकारियों के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, भाजपा ने भी अपने चुनाव प्रचार की कमान जो है वो कई विधायकों और पूर्व नेताओं के हाथ सौंपी है और आज कई जगह पर नुक्कड़ सभाओं का आयोजन होना है। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी तफसील से मिल पाई है राजेंद्र? जास्मिन, समय भी निर्धारित कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर 5:45 पर जनसभा को संबोधित करेंगे और सुरेश कश्यप निवर्तमान अध्यक्ष वो 4:45 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल 5 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा अब हम कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार को बिल्कुल चरम पर ले जाना चाह रही है अपनी दृष्टि से। जिस प्रकार से भाजपा का स्टाइल भी है, एक साथ सभी 34 वार्डों में आज जनसभा होगी और 5 बजे के करीब लगभग सभी स्थानों पर ये जनसभाएं संबोधित करेंगे, क्योंकि शिमला में अधिकांश लोग कामकाजी लोग हैं, ऑफिस में जाते हैं या फिर अन्य व्यवसायों में रहते हैं। तो ऐसे में दिन को ये समय पहले निर्धारित किया गया था, लेकिन अब तय हुआ है कि शाम को ही सभी स्थानों पर जनसभा संबोधित होगी और 5 बजे के आसपास 4 बजे के बाद हम कह सकते हैं कि लगभग हर स्थान पर भाजपा के बड़े नेता, दिग्गज नेता जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इनमें जो नाम मैंने गिनाए, इनके अलावा भाजपा के सभी विधायक मौजूद रहेंगे जनसभा संबोधित करने में, अलग अलग वार्ड में जहां उनको प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा प्रत्याशी 2022 के अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए उनमें जो भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं वो भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बड़े नेता, तमाम शिमला शहर और इसके आसपास के बड़े नेता इन जनसभाओं में मौजूद रहेंगे। कोशिश भाजपा की तरफ से ये की जा रही है कि चुनाव प्रचार को इतना तेज किया जाए कि कांग्रेस वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी लगातार अब जो सूचना मिल रही है कि कल से चाहे वो मंत्री हो या फिर सीपीएस हो या फिर विधायक हो, सभी लोग चुनाव प्रचार के लिए उतरने जा रहे हैं। तो ऐसे में दिलचस्प मुकाबला शिमला नगर निगम का ये होता जा रहा है। चुनाव प्रचार धीरे धीरे अपनी चरम की ओर बढ़ता जा रहा है। 30 तारीख तक चुनाव प्रचार होगा, फिर उसके बाद एक दिन के लिए चुनाव प्रचार बंद होता है, डोर टू डोर कन्वेंसिंग होगी और 2 तारीख को मतदान होना है। तो ऐसे में भाजपा की तैयारी जो पहले से तय थी, आज नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि तैयारियां वही रहेंगी, क्योंकि इस पूरे नगर निगम की जो कमान संभाले हुए हैं श्रीकांत शर्मा, हिमाचल प्रदेश के शिमला में नगर निगम शिमला के प्रभारी बनाए गए हैं, उनकी देख रेख में ये पूरी प्लानिंग तय हो रही है। तो ऐसे में जो ड्यूटीज लगाई गई हैं, जिन लोगों की, जिन नेताओं की जहां जिम्मेदारी तय की गई है, वो वैसे ही जिम्मेदारी निभाएंगे। और डॉक्टर राजीव बिंदल की प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले 6 वार्डों में जिम्मेदारी तैनात की गई थी, तो वो उन्हीं 6 वार्डों पर काम करते रहेंगे। अब कोई फेरबदल नहीं होगा किसी भी नेता की ड्यूटी में। तो ऐसे में भाजपा जो तय रणनीति है उसके साथ ही आगे बढ़ेगी और कोशिश की जाएगी, जिस प्रकार से विधानसभा चुनावों में भाजपा की तरफ से एक साथ सभी नेताओं को जमीन पर उतार दिया गया था, ग्राउंड में उतार दिया गया था, शिमला में भी वही होने वाला है। नगर निगम चुनावों में आज एक साथ
शाम को 4 बजे के बाद हम देखेंगे कि तमाम नेता भाजपा के प्रदेश भर के वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे होंगे और इसके बाद फिर दूसरी प्लानिंग, तीसरी प्लानिंग, जैसे भाजपा चरणबद्ध तरीके से प्लानिंग करती है और फिर उसको जमीन पर उतारती है, उसी प्रकार से ये अब कैंपेन शुरू भाजपा की तरफ से हो जाएगी। और कांग्रेस भी लगभग इसी तरीके से है। हमने देखा प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्षा वो ग्राउंड पर उतर गई हैं, विक्रमादित्य सिंह ग्राउंड पर उतर गए हैं और कल लग रहा है कि बड़े नेता कांग्रेस के ग्राउंड पर उतरेंगे। आज बैठक भी अब से कुछ देर बाद कांग्रेस मुख्यालय में शुरू होगी, उसमें भी रणनीति बनेगी। तो अब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रणनीति दोनों ही राजनीतिक दलों की पूरी तरह से बन चुकी है और अब ग्राउंड पर उतारने की देर है, इम्प्लीमेंट करने की देर है। भाजपा आज इम्प्लीमेंट कर रही है, कांग्रेस कल से इम्प्लीमेंट कर रही है। और इसी बीच हम बता दें कि राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी और डॉक्टर सिकंदर दोनों की जिम्मेदारी भी लगी है, वो भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो हम कह सकते हैं पूरी ताकत, जिस प्रकार से राज्यसभा सांसद आए हैं, शिमला के तमाम नेता आए हैं, प्रदेश भर के पूरी लीडरशिप यहाँ पर लगी हुई है और इसके अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह शिमला में है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बिल्कुल ताकत के साथ राजेंद्र, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने बड़े चेहरों को चुनाव प्रचार में उतारा है और अब से अगले 6 दिनों तक यही सिलसिला देखने को मिलेगा। 30 अप्रैल तक का समय है जब चुनाव प्रचार किया जाना है। नजर आप बना के रखिए। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया हमसे